हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 के चौथे लेसन कार्बन तथा उसके यौगिकों में IUPAC नामनक्लेचर पढ़ेंगे, अर्थात IUPAC नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एल्केनों के IUPAC नाम पढ़ेंगे। एल्केन्स गौर से समझिएगा बच्चों। एल्केनों का नामनक्लेचर कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। एक चीज और बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं हाई स्कूल का ही पढ़ा रहा हूँ और हाई स्कूल के ही स्टैंडर्ड का पढ़ाऊंगा। इससे ज़्यादा अगर नामनक्लेचर आपको पढ़ना होगा तो 11th का नामनक्लेचर एल्केन आप डालिएगा तो आ जाएगा हमारे चैनल पे। तो गौर से देखिएगा, हम आपको एक एक पॉइंट बताते चलते हैं। सबसे पहले बच्चों कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। एल्कीन का नामनक्लेचर लिखने से के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों, अंक उधर से देते हैं। अंक उधर से देते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला साइड चेन नजदीक पड़ती है, नजदीक पड़ती है। क्लियर हो गया बच्चों? तीसरा, नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। नाम क्या करते हैं बच्चों? निम्न क्रम में लिखते हैं। पॉइंट ए, पार्श्व श्रृंखला का अंक। बी पॉइंट, पार्श्व श्रृंखला का नाम। सी पॉइंट, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम प्लस एन प्लस एन। क्लियर हो गया बच्चों? एल्केन का नाम लिखने से पहले ये मुख्य पॉइंट है बच्चों, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, अर्थात कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का पता करते हैं। फिर अंक उधर से देते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला अर्थात साइड चेन नज़दीक पड़ती है। ये भी बच्चों हम आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। क्लियर हो गया? नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। कोई दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका नाम किस प्रकार से लिखते हैं? तो सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक लिखेंगे, फिर पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम प्लस एन लिख देंगे, अर्थात कार्बन की लंबी श्रृंखला में हम एन जोड़ देंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो जा रहा है। तो अब इसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट जान ले रहे हैं और वह जानना अति आवश्यक है। नोट, अगर बच्चों कार्बन की लंबी श्रृंखला है और उसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो उसके नाम के पहले हम यन शब्द जोड़ देते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला में यदि पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो
नाम से पहले यन अक्षर जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जब कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला हो और यदि उसमें पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो हम उसके नाम से पहले कौन सा शब्द अक्षर जोड़ देते हैं? यन अक्षर जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में, क्या बच्चों अगला पॉइंट, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में हाइड्रोजन भी उपस्थित होते हैं तो सबसे पहले अंक उसी को देते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है तो सबसे पहले अंक उधर से देते हैं जिधर से हाइड्रोजन नज़दीक पड़ता है। गौर से देखिएगा हम क्या लिखें? कार्बन की लंबी श्रृंखला में हाइड्रोजन है तो सबसे पहले अंक उधर से देते हैं जिधर से हाइड्रोजन नज़दीक पड़ता है। क्लियर हो गया बच्चों? गौर से समझिए अगला पॉइंट। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में भिन्न भिन्न प्रकार की पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं तो अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में नाम लिखते हैं। सी पॉइंट। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में भिन्न भिन्न प्रकार की पार्श्व श्रृंखला उपस्थित है तो नाम अंग्रेजी की वर्णमाला की क्रम में लिखते हैं। वर्णमाला की क्रम में अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। डी। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में एक ही प्रकार की एक से अधिक पार्श्व श्रृंखला उपस्थित होती है तो नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा
पेंटा आदि शब्द जोड़ देते हैं। एक बार फिर और बच्चों आप लोगों को बताते हैं, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, अंक उधर से देते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला अर्थात साइड चेन नज़दीक पड़ती है, नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक लिखते हैं, फिर पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं, फिर लास्ट में कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम लिखते हैं और उसमें एन जोड़ देते हैं। नोट में बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला नहीं है, क्या बच्चों, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो उसके नाम से पहले यन अक्षर जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में हाइड्रोजन अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन उपस्थित है तो सबसे पहले अंक उधर से देते हैं जिधर से हाइड्रोजन नज़दीक पड़ता है। क्लियर हो गया बच्चों। अगला पॉइंट, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में भिन्न भिन्न प्रकार की पार्श्व श्रृंखला उपस्थित होती है तो उनके नाम अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला एक ही प्रकार की, क्या बच्चों, एक ही प्रकार की, यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, एक ही प्रकार की एक से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं तो नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा शब्द जोड़ देते हैं। गौर से देखिएगा बच्चों, यहाँ एक ही प्रकार की है और यहाँ क्या है बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकार की है। समझ में आ गया। तो अब हम आपको IUPAC नाम लिखना बताने जा रहे हैं। इसी रूल के हिसाब से एक बार इस रूल को मन से बच्चों देख लीजिएगा, IUPAC मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आसान हो जाएगा। इतना आपके लिए बच्चों बहुत काफ़ी है, हाई स्कूल स्तर तक इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ना। गौर से देखिएगा बच्चों, इसमें केवल एक कार्बन है और एक कार्बन का नाम हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, मेथ। क्लियर हो गया। अभी अभी हम बोले हैं कि कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की मिली, एक की मिली। अंक उधर से देते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला नज़दीक पड़ती है तो इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है। नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक, तो पार्श्व श्रृंखला ये नहीं है। पार्श्व श्रृंखला का नाम, पार्श्व श्रृंखला ये नहीं है। सी पॉइंट, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम, तो कार्बन केवल एक है तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम यहाँ मेथ हो गया। हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को आप्ट कहते हैं, 9 कार्बन को नोन कहते हैं, 10 कार्बन को डेक कहते हैं। क्लियर हो गया। तो एक कार्बन का नाम क्या हो गया बच्चों, मेथ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखवाएं आपको कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, अंक उधर से देते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला नज़दीक पड़ती है। क्लियर हो गया बच्चों। नाम निम्न क्रम में लिखते हैं, पार्श्व श्रृंखला का अंक, पार्श्व श्रृंखला का नाम, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम। तो यहाँ कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की, एक है, तो इसका नाम कितना हो गया, क्या हो गया बच्चों, मेथ। और हम बोले हैं प्लस एन जोड़ देते हैं, तो प्लस एन हम जोड़ दे रहे हैं बच्चों, एन। नाम क्या हो गया बच्चों, मेथ और धन एन बराबर मेथेन। क्या हो गया बच्चों, मेथेन। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, मेथेन। क्लियर हो रहा है बच्चों। इसी प्रकार से अब देखिएगा, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो कितने का मिलेगा बच्चों, 1 2। गौर से देखिएगा, अंक हम इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, जिधर से चाहे उधर से दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है। क्लियर हो गया। तो चलिए अंक देते हैं, 1 और 2। कार्बन की कितने अंक की श्रृंखला मिली बच्चों, 2 अंक की। अब इसमें न पार्श्व श्रृंखला है, आज जब पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो उसका अंक और नाम लिखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हम क्या करें बच्चों, सबसे अब लिखें कार्बन का नाम, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा भैया, 2 कार्बन का क्या नाम होता है, एथ। क्या नाम होता है, एथ। तो हम एथ लिख दिए, प्लस क्या जोड़ना है बच्चों, एन। हम एन जोड़ दे रहे हैं, एन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों,
एथेन। क्या नाम हो जाएगा? एथेन। बच्चों समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? इसी प्रकार से बच्चों अगर इसका नाम लिखना चाहें तो 1 2 कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करें, 1 2 3, या इधर से 1 2 3 किसी भी तरफ से करेंगे तो हमारा अंक दोनों तरफ से 3 ही आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी हम किसी भी तरफ से अंकन कर सकते हैं। तो चलिए इधर से कर दे रहे हैं 1 2 3। अब इसमें भी पार्श्व श्रृंखला नहीं है। आज जब पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो हमको अंक देने की सवाल ही नहीं है, नाम लिखने का सवाल ही नहीं है। तो अब कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कितनी की है? 1 2 3। 3 अंक की कार्बन की श्रृंखला का क्या नाम होता है बच्चों? प्रोप। क्या नाम होता है? प्रोप। और प्रोप में क्या जोड़ना है बच्चों? एन। हम बता चुके हैं क्या जोड़ना है? एन। नाम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, हम एन जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जरा एल्केन में जाइए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम एल्केन कहते हैं और उसके नाम के अंत में एन शब्द अवश्य जोड़ते हैं। तो देखिए सबके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है बच्चों? सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध पाया जा रहा है, इसीलिए हम एन शब्द जोड़ रहे हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए अब इसी प्रकार से ये कितने अंक की श्रृंखला है बच्चों? 1 2 3 4, 4 अंक की श्रृंखला है। इसमें भी पार्श्व श्रृंखला नहीं है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लें। 1 2 3 4। कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की मिली बच्चों? 4 अंक की। और 4 अंक की लंबी श्रृंखला का नाम क्या होता है बच्चों? ब्यूट। क्या नाम होता है? ब्यूट। और ब्यूट में क्या जोड़ना है बच्चों? एन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेन। 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 यहां क्या नाम हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन। क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम आपको एक पॉइंट लिखवाए हैं नोट्स में कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं मिलती है तो उसके नाम से पहले हम यन अक्षर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बच्चों? यन अक्षर जोड़ देते हैं। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं उपस्थित होती है तो उसके नाम से पहले हम कौन सा अक्षर जोड़ देते हैं? यन अक्षर जोड़ देते हैं। तो क्या इसमें पार्श्व श्रृंखला है? नहीं। क्या इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला है? नहीं। तो हम यन अक्षर जोड़ देंगे। अर्थात इसका शुद्ध नाम क्या होगा बच्चों? इसका शुद्ध नाम होगा यन ब्यूटेन। क्या नाम होगा बच्चों? यन ब्यूटेन। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से इसका शुद्ध नाम क्या होगा बच्चों? यन ब्यूटेन। क्या नाम होगा? यन ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ गया? सॉरी बच्चों, यहाँ गलत हमने लिख दिया। इसका नाम होगा यन प्रोपेन। यन प्रोपेन। क्या नाम होगा बच्चों? यन प्रोपेन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? चलिए अब अगले पॉइंट में आते हैं। चलिए अगला पॉइंट जानने से पहले जान ले कि यहाँ हम यन क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ 2 ही अंक की कार्बन की श्रृंखला है। यदि 2 अंक की कार्बन की श्रृंखला मिलती है तो हम यन नहीं लगाते, लेकिन जो ही 3 अंक की कार्बन की श्रृंखला मिल जाती है, 4 अंक की कार्बन की श्रृंखला मिल जाती है, 5 अंक की कार्बन की श्रृंखला मिल जाती है तो हम यन लगाते हैं। यन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है साधारण। ये सभी साधारण चेन है अर्थात साधारण कार्बनिक यौगिक है। क्लियर हो रहा है? अब चलिए उसी प्रकार से इसका नाम लिखते हैं बच्चों। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला हम देखते हैं कितने का मिल रहा है बच्चों? 1 2 3 4 5। 5 अंक की कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। तो इसमें भी कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम लिखेंगे। 5 अंक की लंबी श्रृंखला का नाम क्या है बच्चों? पेंट। क्या नाम है? पेंट। पेंट में क्या जोड़ेंगे बच्चों? एन। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटेन। अब बच्चों देखिएगा, इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है? नहीं। जब पार्श्व श्रृंखला नहीं दिखाई दे रही है तो हमको यन अक्षर लिखना पड़ेगा नाम से पहले, तभी तो हमारा शुद्ध इसका नाम होगा। तो इसका शुद्ध नाम क्या होगा बच्चों? इसका शुद्ध नाम होगा यन पेंटेन। क्या नाम होगा बच्चों? यन
पेंटेन। क्लियर हो रहा है? चलिए, हाई स्कूल तक अब तक यहीं तक पूछा जाता है। अब आइए थोड़ा इसको जान ले। अब कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, किसी भी तरफ से गिनेंगे तो 3 ही अंक की कार्बन की श्रृंखला मिल रही है, तो हम सदैव सीधी श्रृंखला का ही चुनाव करते हैं। तो चलिए हम गिन ले रहे हैं 1 2 3। कितने अंक की श्रृंखला मिली बच्चों? 3 अंक की श्रृंखला मिली। तो कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लिए। क्लियर हो गया बच्चों? दूसरा पॉइंट में लिखवाए हैं, अंक उधर से देते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ती है। तो 1 2 3 इधर से भी दूसरे स्थान पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 इधर से भी दूसरे स्थान पे पड़ रहा है, यानी हम अंक किसी भी तरफ से दे सकते हैं। क्लियर हो गया? ते भी जान गए। फिर लिखें, नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। फिर क्या लिखे हैं भैया? नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक, तो देखिए कितने अंक पे पार्श्व श्रृंखला मिली है बच्चों? दूसरे अंक पे मिली है, तो हम 2 लिख दिए। क्लियर हो गया? पार्श्व श्रृंखला का अंक हमने लिख दिया। अब पार्श्व श्रृंखला का नाम, तो देखिए पार्श्व श्रृंखला इससे पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ा चुके हैं, तो इसका नाम हम वहां बताए थे। क्या नाम होता है बच्चों? मेथिल। क्या नाम होता है? मेथिल। मेथिल यानी 2 मेथिल। अब देखिए अगले पॉइंट में लिखवाएं, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का क्या नाम है बच्चों? 1 2 3, 3 अंक की श्रृंखला है तो प्रोप, और प्रोप में क्या जोड़ना है? एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से आइए इसको देखते हैं। किधर से अंक दे बच्चों? किसी भी तरफ से दे सकते हैं। 1 2 3 4, इधर से भी दूसरे स्थान पे पड़ रहा है, इधर से 1 2, इधर से भी दूसरे स्थान पे पड़ रहा है, यानी हम अंक किसी भी तरफ से देख सकते हैं। यानी कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला कितने अंक की मिल रही है? 4 अंक की। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक की मिल रही है। अंक भी किसी भी तरफ से देंगे तो पार्श्व श्रृंखला दूसरे स्थान पर ही सबसे नजदीक पड़ेगी। तो चलिए हम अंक देते हैं 1 2 3 4। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ गया? तो चलिए हमने अंक दे दिया। अब देखिए हम लिखवाए हैं, अंक दे दिए, नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक, क्या बच्चों? पार्श्व श्रृंखला का अंक। तो देखिए पार्श्व श्रृंखला यहाँ दूसरे नंबर पे प्राप्त हुई है और तीसरे नंबर पे प्राप्त हुई है, तो हम अंक दे दें 2 3। क्लियर हो गया? और देखिए हम आपको ये भी लिखवाएं कि यदि समान प्रकार की पार्श्व श्रृंखलाएं एक से अधिक बार उपस्थित होती हैं तो उनके नाम के साथ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि शब्द जोड़ देते हैं। तो देखिएगा समान प्रकार की ये पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, एक साथ प्राप्त हैं कि नहीं बच्चों? और जब एक साथ प्राप्त हैं तो इनके नाम के साथ हम क्या जोड़ देंगे बच्चों? डाई। 2 हैं, 2 को हम क्या कहते हैं? डाई। तो हम यहाँ डाई लिख दे रहे हैं। क्लियर हो गया? डाई। और पार्श्व श्रृंखला में इसका नाम हम आपको क्या बताएं बच्चों? मेथिल। क्या बताएं? मेथिल। हमने मेथिल लिख दिया। अर्थात पार्श्व श्रृंखला का अंक और नाम हो गया 2 3, 2 है डाई, पार्श्व श्रृंखला में नाम मेथिल हमने लिख दिया। अब देखिए फिर लिखवाएं कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम 1 2 3 4, 4 है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 अंक की है, तो 4 अंक की नाम क्या होती है बच्चों? ब्यूट। क्या होती है? ब्यूट। क्लियर हो गया? और ब्यूट में क्या जोड़ना है? +n, तो हम n डायरेक्ट लिख दें, ब्यूटेन। देखिए नाम हो गया 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब आइए इसके बारे में हम लोग जान लें। अब देखिए कार्बन की लंबे से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक की कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक पॉइंट आपको लिखवाए हैं कि अंक उधर से देते हैं। क्या बच्चों? अंक उधर से देते हैं। नोट में देखिएगा हम आपको लिखवाए हैं, अंक उधर से देते हैं जिधर से हाइड्रोजन ग्रुप नजदीक पड़ता है। यानी हम आपको लिखवाए हैं कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन उपस्थित है तो हम अंक उधर से देते हैं जिधर से हाइड्रोजन नजदीक पड़ता है। तो देखिएगा 1 2 3 इधर से अंक दे रहे हैं तो हाइड्रोजन तीसरे अंक पे पड़ रहा है
और इधर से 1 2 3 इधर से अंक दे रहे हैं तो दूसरे अंक पे पड़ रहा है, यानी नज़दीक हमारा बाएं तरफ से पड़ रहा है, तो अंक किधर से देंगे, बाएं तरफ से ही देंगे। 1 2 3 4 क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ गया, हमने लिख दिया, क्लियर हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे, क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो नाम में हम लिखवाएं बच्चों, नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक, तो पार्श्व श्रृंखला का अंक में हम नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे। क्यों क्लोरीन का नाम लिखेंगे, गौर से देखिएगा, नोट में हम अगला पॉइंट आपको बच्चों लिखाए हैं। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में भिन्न भिन्न प्रकार की पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं तो उनका नाम अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। क्या हम आपको लिखवाए हैं नोट में बच्चों कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में भिन्न भिन्न प्रकार की पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं तो उनका नाम अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो देखिएगा भिन्न भिन्न प्रकार की, यानी यहाँ क्लोरीन हो गया और यहाँ मेथिल हो गया, दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई तो इनका अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। तो अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में देखिए ABCD में इसका अक्षर C आ रहा है और ABCD में इसका अक्षर M से आ रहा है, अर्थात यह क्लोरो, क्या बच्चों, क्लोरो, और यह क्या हो रहा है, मेथिल। तो C पहले आता है बच्चों की, M पहले आता है, पहले C आता है, तो हम पहले क्लोरीन को लिखेंगे। तो क्लोरीन कितने स्थान पर मिला है, दूसरे स्थान पे, तो हम लिख देंगे 2 क्लोरो। क्लियर हो रहा है बच्चों, कामा। कितने स्थान पे मेथिल मिला है, तीसरे स्थान पे 3 मेथिल, हमने लिख दिया बच्चों। अब देखिएगा, अब कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 अंक की है, तो क्या नाम होता है बच्चों, ब्यूट। क्या नाम होता है, ब्यूट। और ब्यूट में क्या जोड़ देना है बच्चों, एन हम क्यों जोड़ रहे हैं बच्चों, फिर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिएगा कार्बन के मध्य आप लोग को केवल सिंगल बाड ही दिखाई दे रहा है और एल्केन में सिंगल बाड ही होता है, इसीलिए हम एन शब्द जोड़ रहे हैं। तो ब्यूटेन, यानी नाम क्या होगा बच्चों, 2 क्लोरोथिल मेथिल ब्यूटेन। क्लियर हो गया। इस तरह से यह आपका एल्केन का IUPAC नाम खत्म हुआ। इससे ज़्यादा अगर IUPAC नाम आपको पढ़ना है बच्चों तो 11th का एल्केन हमको देखना होगा। क्लियर हो रहा है, थैंक यू।